खाला ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, बात समझने की कोशिश करें, सी सेक्शन करना होगा। मतलब ये कि बड़ा ऑपरेशन। हाय 7वां महीना चल रहा है मीरब का, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ये डिलीवरी प्रीमेच्योर होगी। और मसला ये है कि जिन सहूलियात की ज़रूरत है इस ऑपरेशन के लिए वो मेरे क्लिनिक में मौजूद नहीं। इनको फौरी तौर पे किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाना होगा। डॉक्टर साहब आप कुछ करो ना, कुछ तो करो। मैं ये कर सकती हूँ कि इनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाऊं और फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपयों का बंदोबस्त करना होगा, जल्द अज जल्द। क्या होगा फारूक? हालत मेरे का ख्याल रखना और मुझे फोन पे बताती रहे। अभी आता हूं। अल्लाह रहम कर। मुबारक हो, बेटी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है तेरा। आइंदा मीरब की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए मत जागा करो और ये सब भी मत किया करो। तो क्या करूं? जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ। तो फिर तुम कर लो ना मुझसे शादी। है या? इस सब से मुझे मत रोका करो। ये सब करके तुम्हें देख तो सकती हूँ, वरना तो तुम बाहर होते हो। मेरे नहीं होना चाहते मत हो, लेकिन मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनो। तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है ये सब। तुम बहुत ढीठ हूं, जानती हूँ। तो मेरी जैसी नहीं लगती। हाँ, मुझ जैसी नहीं हो, बिल्कुल मुर्तसिम जैसी हो। मुर्तसिम, तुम ना सही, तुम्हारी परछाई तुम्हारी औलाद की सूरत में मेरे साथ है। मैं कितना भी तुमसे दूर हो जाऊं,
तुम यादों के जरिए तो कभी मीसम की सूरत में मेरे सामने आ जाते हो। क्या मैं मीसम को इसके बाप से छुपाकर इसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? नहीं, अगर तुम वापस चली भी जाओगी तो क्या वो मीसम को अपना लेंगे? इसके होने पर सवाल उठाएंगे, किस हाल में थी, कहाँ थी, ये नहीं पूछेंगे। अरे हया, इधर आओ। तुम कहाँ सुबह से किचन में मसरूफ हो? माँ बेगम मुर्तसिम की पसंद के खाने बना रही थी। खीर भी बनाई है, आपने खानी है? अभी तो मुर्तसिम घर नहीं आया। कोई बात नहीं, गांव से आने में कितनी देर लगेगी? अच्छा खैर, तुम ये देखो, ये लड़का है बहुत अच्छा, मुनीब नाम है इसका। हमारे खानदान का नहीं लेकिन हमारी जात का है। बहुत अच्छे लोग हैं। कल इसकी माँ तुम्हें देखने आ रही है इस्लामाबाद से। माँ बेगम, आप उन्हें मना कर दें कि इस्लामाबाद से मत आए और अपने बेटे के लिए वहीं से कोई लड़की पसंद कर लें। हया, उसकी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इनका बिजनेस है और लड़का कितना माँ खूबसूरत बेगम, है। चाहे ये शहजादा गुलफाम क्यों ना हो, मुर्तसिम तो नहीं है ना, और मैं सिर्फ मुर्तसिम से शादी करूंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? हर रिश्ते को जवाब दे रही है। वो तो बैठी रह जाएगी सारी जिंदगी। अच्छी अच्छी लड़कियां रिश्ते के इंतजार में यूं बूढ़ी हो जाती हैं, मगर ये लड़की तो जिंदगी का क्या भरोसा है। मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इसका घर बस जाए, पर ये लड़की है कि बस इसके सर पे तो तुम्हारे इश्क का भूत सवार है। माँ साहब, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। समझा यहाँ पे आप? मैं क्या समझाऊं, नहीं समझती वो। वैसे भी मीरब को गए एक अरसा गुजर गया है। जो कुछ उसने हमारे साथ किया वो हम सब पर से गुजरा है। लेकिन एक बात का मुझे अच्छी तरह पता है तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बहुत जज्बाती है वो तुम्हारे मामले में। उससे शादी नहीं कर सकता मैं सब। कब तक यूं अकेले रहोगी, कब तक? अकेला कहाँ हूं मैं? आप हैं, चाचा साहब हैं, ये गांव है, काम है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं। मीरब को गए एक अरसा हो गया बेटा। वो अब तक नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। ना कोई अता, ना पता, ना राब्ता, ना कुछ। तुमसे खुला तक नहीं मांगी उसने, तो हमें क्या पता उसका क्या करना है। मैं जानती हूँ कि हया से गलतियां होती हैं, मगर फिर ये बात भी मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे लिए बहुत जज्बाती है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ख्याल रखेगी बेटा वो तुम्हारा, सचमुच। माँ, मैं अब किसी को भी खुश नहीं रख सकता। और अब शादी भी नहीं कर सकता। आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज अब मजीद कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तो फिर
तुम खुद उसे मनाओ ना कि वो किसी से शादी कर ले। मैं उसे कैसे बनाऊं माँ साहब, आप ही बात करें उससे। नहीं मानती वो, क्या बात करूं मैं उससे। तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है हया। कल को हमें खुदा को मुंह दिखाना है। अपना बना के पाला था मैंने उसे, आखिर उसका क्या करना है। हया को बुलाइए। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके